नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच जारी है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं श्रीलंका ने अब तक 7 विकेट श्रीलंका के गिर चुके। कुलदीप यादव और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट छटके, जबकि वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और बुमराह ने 1-1 विकेट लिया। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा को बरकरार रखा था। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा को बरकरार रखा था। 16 दिसंबर 2012 की रात दोषियों ने निर्भया से दरिंदगी की थी और वारदात के समय पीड़ित के दोस्त के साथ भी मारपीट की थी। वहीं डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। दंतेवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई, इससे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चेन्नई के लिए रवाना होंगे। चेन्नई में सीएम एक निजी होटल में थिंक एंड ड्राइव कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम बुधवार को ही देर रात रायपुर लौट आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई किए जाने की खबरों और गिरफ्तारी की खबरों पर प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि अगर कैलाश जी पर कोई कार्रवाई होती है तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कैलाश को जेल भेजने की कोशिश हुई तो हम सभी जेल जाएंगे। जबलपुर में पुलिस ने जोधपुर टोला कैनाल पुलिया के पास आसिफ खान को एक पिस्टल और एक कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही फॉरेस्ट बैरियर के पीछे कैनाल रोड पर अंकित लोधी नामक शख्स को एक पिस्टल और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दतिया जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ हर महीने औसतन 10 बच्चों की मौत हो रही है और ये तब है जब यहाँ 16 महिला और शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं। आंकड़े सामने आने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धार में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा सहित कई बीजेपी नेता और सभी समाज के लोग शामिल हुए। मंदसौर में वीएचपी नेता युवराज सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों पर एसपी ने इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, आरोपी दीपक तंवर और विकी गौसर पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 के पायदान पर रहा है, लेकिन बीते साल में महिला अपराधों के ग्राफ में काफी कमी दर्ज की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल अरुणा मोहन राव का कहना है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराधों में 25% की कमी आई है, तो वहीं आईपीसी के तहत अपराधों में 13% की गिरावट हुई है। अलीराजपुर पुलिस ने रेप और मर्डर के मामले में गुजरात के राजकोट से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एमपी के साथ गुजरात में नाबालिगों से रेप और मर्डर के आरोप हैं। रीवा के त्योथर के बसहुट में कैद 75 गायों की मौत की खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गरियाबंद पहुंचे। कार्यक्रम साहू समाज ने भक्त माता राजिम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया। कोरबा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस को 3 निर्दलीय पार्षदों ने पहले ही अपना समर्थन दिया है। नगरपालिका निगम चुनाव में कांग्रेस के 26 पार्षद निर्वाचित हुए, जबकि बीजेपी के 31 पार्षद चुनाव जीते हैं। समर्थन के बाद अब दोनों पार्टियों के पास 31 पार्षद हो गए हैं। गुनागांव में सीए संचालन समिति के सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश स्तर पर जन जागरण अभियान की शुरुआत की। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग प्रदेश और देश में भ्रम फैला रहे हैं। दुर्ग में कांग्रेस की 20 साल बाद शहरी सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित थी महापौर धीरज बाकलीवाल, अध्यक्ष राजेश यादव और दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के साथ शहर की सबसे बड़ी समस्या शंकर नाले का मुआयना किया और इस समस्या से निपटने के लिए निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। धमतरी नगर निगम में भाजपा भले ही कांग्रेस के हाथों मात खा गई हो, लेकिन जिले के 3 नगर पंचायतों में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। बखारा, आमदी और नगरी नगर पंचायत में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की है। दोनों जगहों पर बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अवैध स्पीड ब्रेकर को हटाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश भर से ब्रेकर को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये समर्थन मूल्य के बदले फिलहाल 1815 रुपये में धान की खरीदी कर रही है। सरकार ने बाकी 685 रुपये देने के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसकी अनुशंसा के बाद सरकार बोनस के रूप में बाकी की रकम दे सकती है। वहीं बीजेपी इसी बात का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अपने वादे को निभाने का दावा कर रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली में स्वामी अनुरागी बाबा की समाधि स्थल पर हवन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान एमपी से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी मौजूद रहे। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल में झंटक, एटक, एचएमएस, C2, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC समेत कई अन्य संगठनों और फेडरेशंस ने हड़ताल की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। अभी तक 8 निगम में से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 15 सालों में जो भ्रष्टाचार किया उसी का नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। दुर्ग में एसीबी की टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ एसके निवस्कर के दफ्तर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बैंक में उनके दफ्तर को सील कर दिया। इसके अलावा सीईओ के सिंधिया नगर स्थित निवास और दूसरे मकान पर भी छापे की कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार छापे में टीम को कैश, कई जमीनों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवरों सहित लॉकर मिले हैं। सिंगरौली में लोकायुक्त पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में कार्यरत रीडर विद्याधर द्विवेदी को 5,000 की घूस लेते पकड़ा है। आपको बता दें, रीडर नामांतरण करवाने के एवज में निजी कंप्यूटर ऑपरेटर से 5,000 ले रहा था। मंदसौर में जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने के लिए जंग छेड़ दी है। आंचल अभियान के तहत जिला प्रशासन ने एनजीओ, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का आह्वान किया वे कुपोषित बच्चों के संरक्षक बने, उन्हें गोद लें और जिले को कुपोषण से मुक्त करें। आपको बता दें कि जिले में 2100 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ग्वालियर में लीगल एडवाइजर रवि बंसल का शव घर में मिला। बताया जा रहा है कि रवि की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन ये खुदकुशी है या हत्या साफ नहीं है। धमतरी में होड़का गांव में एक नवविवाहित जोड़े ने एक साथ फांसी लगाकर जान दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के मुताबिक मामला अंतर्जातीय प्रेम विवाह का है। निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव होना है। धमतरी में मंच के पीछे मुख्य भूमिका भाजपा और कांग्रेस जैसे मुख्य दल ही निभाएंगे। निकाय चुनाव में कई जगहों पर भाजपा को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। वहीं कांग्रेस पंचायत चुनाव में भी भाजपा को पटखनी देने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा भी अपनी रणनीति और मुद्दों के साथ मैदान में है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुई हिंसा के विरोध में अंबिकापुर और कवर्धा में सिख समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सिखों ने कलेक्टर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुई हिंसा के विरोध में कवर्धा में सिख समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर गुरुद्वारे से आक्रोश रैली निकाली। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने 8 नगर निगमों में की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। भाजपा संगठन अब क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बुधवार 8 जनवरी को रायपुर में इस बार सीएम निवास पर जन चौपाल भेंट मुलाकात का आयोजन नहीं होगा। हर बुधवार को सीएम अपने निवास पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन चेन्नई दौरे के चलते आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महाधिवक्ता को छोड़ अतिरिक्त महाधिवक्ता से लेकर उप महाधिवक्ता और पैनल लॉयर्स की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के ही अधिवक्ता उत्तम पांडे ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि इन सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति पॉलिटिकल बेस पर कर दी जाती है, जबकि अन्य राज्यों में 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे नियम से किया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट में सुबह एक बार फिर हादसा हो गया। इस बार कोक ओवन में पीपी यार्ड में कंपनी के दौरान एक कर्मचारी वैगन की चपेट में आ गया। 2 वैगन की बीच फंसने से कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। कर्मचारी 6 दिन पहले ही प्लांट में काम करने के लिए आया था। हादसे पर विधायक अरुण बोरा ने चिंता जाहिर की। कोरबा की कटघोरा नगर पालिका परिषद में चौथी बार कांग्रेस के रतन मित्तल अध्यक्ष बने। अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कांग्रेस के रतन मित्तल और बीजेपी के मुरली साहू को 7-7 वोट मिले, जबकि एक वोट रद्द हो गया। इसका कारण परिणाम पर्ची के जरिए घोषित किया गया। राजनांदगांव में कोर्ट परिसर से फरार नाबालिग से रेप के आरोपी के मामले में पुलिस विभाग ने सख्ती दिखाते हुए एसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बिलासपुर की मस्तूरी में रहने वाले 67 मजदूरों को तेलंगाना ले जाकर बंधुआ मजदूर बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। इस मामले पर कभी भी फैसला आ सकता है। जाति मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने अपने ऊपर बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अजीत जोगी ने सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील की। अजीत जोगी की ओर से कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा गया। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना में सीए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीए को लेकर पार्टियां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि सीए एक मानवीय कानून है। इंदौर में आरएसएस बैठक में शामिल होने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत संत की शरण में पहुंचे। भागवत ने विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लिया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की जीत मध्य प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक जैसे हैं, जो यहां होता है वो वहां भी होगा। विवेक तनखा ने भूपेश बघेल को लीडरशिप के लिए बधाई दी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बाद अब परिवहन माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। माफिया पर कार्रवाई को लेकर विभाग की बैठक में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रशासन अकादमी में प्रदेश भर के सभी आरटीओ और विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन विभाग में माफिया के रूप में जनता को परेशान करने वालों और टैक्स चोरी करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई होगी। इंदौर ने सफाई में चौका लगाने की तैयारी कर ली है। T20 मैच के जरिए सफाई का संदेश देने के लिए एक सफाई कर्मी यश बैरागी डस्टबिन लेकर पहुंचा और प्लास्टिक मुक्त भारत का संकल्प लाया। सीधी में किसी काम के एवज में एक महिला रिश्वत देने के लिए भैंस लेकर पहुंची। महिला का आरोप है कि तहसील के कर्मचारी ने घूस मांगी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो घूस के रूप में भैंस देने के लिए पहुंची। धमतरी में पति पत्नी ने एक साथ फांसी लगा ली। दोनों ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। घटना अर्जुनी थाने के डोड़की गांव की है। हरदा जिले में 13 जनवरी को आयोजित बुहाड़ा उत्सव में समरसता खिचड़ी बनाने के लिए स्कूलों में बच्चे एक मुट्ठी दाल और चावल इकट्ठा कर रहे हैं। 3 दिवसीय बुहाड़ा उत्सव में सामाजिक समरसता बढ़ाने के उद्देश्य से समरसता खिचड़ी बनाई जाएगी। मंदसौर के प्राचीन श्रीराम मंदिर की जमीन सरकारी जमीन है, लेकिन तत्कालीन लापरवाह अफसरों की वजह से अब इसके माफिया मालिक हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि जहां भी माफिया का अवैध कब्जा है, उसे अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। प्रदेश के मंत्री अब केंद्र से फंड जुटाने के लिए दिल्ली में डेरा डालेंगे। सीएम कमलनाथ के निर्देश पर मंत्री एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने भोपाल में जल निगम के अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी राशि के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। पांसे ने अफसरों को केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। वहीं प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम के निर्देश पर सभी मंत्री केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदेश को राशि दिलाने की मुहिम में जुटेंगे। उज्जैन में मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि किसी भी भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। जयवर्धन ने जब भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, तभी अतिक्रमण हटाने से परेशान लोगों ने मंत्री को रोककर उनसे राहत की गुहार लगाई। पन्ना में भारत स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और दुनिया भर में मशहूर वायलिन वादक जौहर अली ने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को संगीत के गुण सिखाए। जौहर अली ने बच्चों से वायलिन पर गीत बजाकर उनके सवालों के जवाब दिए। नागरिकता संशोधन कानून के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां नूरा कुश्ती चल रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सिद्धि धर्मशाला में सीए को लेकर चर्चा में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मोहनलाल नामक शख्स का दर्द छलक गया। उन्होंने अपनी बात कार्यक्रम में बताया कि कैसे उनके नाना नानी और मामा मामी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह गए, जबकि पाकिस्तान में रह रहे मामा मामी ने उनसे आकर मिलने को कहा तो वो 1 महीने का वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें देखकर उनके पैरों से जमीन खिसक गई। बस्तर को नक्सली आतंक से मुक्त कराने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। अब सुरक्षा बलों का फोकस इस साल उन रास्तों की शुरू करने पर है जो 40 साल से बंद पड़े हैं। इसमें कई रास्ते ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्य ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले हैं। ये मार्ग काफी समय से बंद होने के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में एफआईआर की कॉपी 24 घंटे में आरोपी या उसके प्रतिनिधि को बचाव के लिए उपलब्ध करने को लेकर सुनवाई हुई, जिसे लेकर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देते हुए बताया कि सभी एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं और जिम्मेदारी तय की गई है। आवेदन को के 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। नागरिक संशोधन कानून पास होने के बाद देश में एक अलग सा माहौल देखा जा रहा है। कई समर्थन कर रहे हैं तो कई विरोध जैसी स्थिति सामने आ रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने एक आदेश जारी कर इस बिल की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की पहल शुरू करी है। इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कांकेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कानून के बारे में जानकारी दी। कोरबा में हंसदेव एक्सप्रेस को नियमित चलाए जाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति को रेल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन वादा पूरा नहीं करने से नाराज रेल संघर्ष समिति ने रेल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज